अब बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की, जहां पर दिग्गजों की ओर से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनावों से पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हैं और साथ ही अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील यहां पर करते नजर आ रहे हैं। चलिए बड़ी खबर से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज दौरों में, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन है। हिमाचल में आज फिर अमित शाह कई रैलियां करेंगे। हमीरपुर और धर्मशाला में जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। सोलन के नालागढ़ में भी अमित शाह की जनसभा रहने वाली है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं हिमाचल में, जहां पर स्टार प्रचारक मैदान में डटे हुए हैं और अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। हिमाचल में शाह की चुनावी हुंकार, आज उनके हिमाचल प्रदेश दौरे का दूसरा दिन है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन। और वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए चरम पर प्रचार नजर आ रहा है। तो बिलासपुर आज पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हां, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। 5 जगहों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी उनकी की जाएगी। तो देखिए ताबड़तोड़ प्रचार यहां पर फिलहाल बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं करते नजर आ रहे हैं, चाहे बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करें या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। और इसी फहरिस्त पर अगर नजर डालें तो अगला नाम जो शुमार है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनका हिमाचल दौरा रहने वाला है। सीएम योगी आज हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे। हमीरपुर के बड़सर जनसभा को संबोधित करेंगे। मंडी और सोलन में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी हिमाचल में चुनावी शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी हिमाचल में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को सोलन में पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होगी। ठोडो मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के कई प्रत्याशी रैली में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रैली में मौजूद रहेंगे। पीएम की रैली के लिए 20 कमेटियां गठित कर दी गई है। तो पीएम की रैली के लिए 20 कमेटियां गठित कर दी गई है। ठोडो मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रचार भी अब आखिरी समय में तेज होता नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उतरेंगे। वहीं हिमाचल में चुनाव प्रचार करते वो नजर आएंगे। 3 नवंबर को सोलन में केजरीवाल का रोड शो होने जा रहा है और 5 नवंबर को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहां पर रोड शो करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो देखिए आम आदमी पार्टी के ये तीनों बड़े नेता मैदान में होंगे और प्रचार करते नजर आएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुलशन हिमाचल से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गुलशन, शांत कहने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनावी शोर इस समय चरम पर देखा जा रहा है और दिग्गजों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। इस समय किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में और माहौल नजर आ रहा है? देखिए दीपशिका, अब जो है हिमाचल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। चाहे किसी भी पार्टी के बड़े नेता लगा लो, इस समय हिमाचल में लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें, आज भी अमित शाह जो है 3 विधानसभाओं में चुनावी जनसभा कर रहे हैं, जिसमें नादौन, धर्मशाला और नालागढ़ यहाँ पर अमित शाह करेंगे। और कल भी 3 जो है उन्होंने विधानसभाओं में चुनावी जनसभा की थी। इसी तरह आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल में चुनावी जनसभा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी वो अब चुनावी मैदान में पूरी तरह से कूद चुकी है। हालांकि 30 अक्टूबर को भी हमने देखा था कि 68 विधानसभाओं में 68 रैली करके बीजेपी ने एक इतिहास रचा था। और अभी भी लगातार जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार इस समय हिमाचल में अपनी कमान संभाले हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक किसी भी बड़े नेता ने रैली नहीं की थी, लेकिन कल जो कि 3 तारीख को सोलन में अरविंद केजरीवाल जो है एक रोड शो करेंगे और चुनावी जनसभा भी करेंगे। तो अब वो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। इसी तरह मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी 5 तारीख को आएंगे। इसके अलावा जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो 9 तारीख को आएंगे। तो अब लगातार जो आम आदमी पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट तैयार की थी, अब वो भी हिमाचल में उन्होंने भी अपनी कमाल संभाल ली है।
कोई भी पार्टी हो वो अब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। इसलिए हिमाचल में उनकी सरकार बने ये दम भर रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस की बताई जा रही है, क्योंकि हम लगातार जब जनता से मूड जानते हैं तो वो हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर की बात करते हैं। लेकिन फिलहाल 12 नवंबर को मतदान होना है। अब मतदान के लिए भी तमाम जितने भी जो चुनाव आयोग की तरफ से पोलिंग बूथ है वो लगातार उनकी भी तैयारियां इस समय जोरों पर है। लेकिन आज अमित शाह नालागढ़ में लगभग 3:30 बजे वो पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर से वो पहुंचेंगे। इसके लिए यहां पर सीआरपीएफ व अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा जिम्मा यहां पर संभाल लिया है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस समय वो जो है चुनावी जनसभा करके जितनी भी कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनके बारे में उजागर कर रहे हैं। और बीजेपी ने जो 5 साल में कार्य किए हैं या डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, अब हिमाचल में हम देख रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा भी जो है गरमाया हुआ है, धारा 370 का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। अब लगातार जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर भी लगातार हिमाचल में इस समय चुनाव प्रचार के दौरान वो बातें भी जो है हिमाचल की जनता को बताई जा रही हैं। इसके अलावा अभी तक दीपशिका किसी भी पार्टी ने जो है अपना दृष्टि पत्र और मैनिफेस्टो जो है वो जारी नहीं किया है। खबर आ रही है कि बीजेपी जो है 6 तारीख को जो है अपना दृष्टि पत्र जारी कर सकती है और जो जेपी नड्डा हैं बीजेपी के राष्ट्रीय बिल्कुल देखिए गुलशन, ये जो पत्र बीजेपी की ओर से जारी किया जाएगा इसको लेकर भी आपसे एक अहम सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है काफी ज्यादा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर संकेत देती नजर आ रही है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो का इंतजार किया जाए। देखिए बिल्कुल अभी तक बीजेपी ये देखना चाहती है कि कांग्रेस जो अपना मैनिफेस्टो जारी करे उसमें वो क्या मुद्दे लेती है, या हो सकता है कि कांग्रेस ये देखना चाहती हो कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में क्या लेकर आए। इसलिए अभी तक दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो को लागू नहीं किया है। लेकिन ओपीएस स्कीम जो आपने भी कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा इस समय हिमाचल चुनाव में काफी गरमाया हुआ है। हर पार्टियां ये कह रही हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक में मोहर लगेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन इसमें अब तक जो ओपीएस स्कीम लागू नहीं की गई, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर भुना रही है कि 5 साल में उन्होंने क्यों नहीं की, अब वो क्यों कैबिनेट की पहली बैठक में करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारियों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे लेकर इस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कल हमने देखा कि आनंद शर्मा जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और शिमला से वो आते हैं क्योंकि हिमाचल के ही हैं वो, और कल उन्होंने भी अपनी बागडोर जो है हिमाचल चुनाव में कमान संभाली है, तो वो भी लगातार बीजेपी पर वार करते हुए नजर आए। बिल्कुल तो कमान यहाँ पर जो दिग्गज नेता हैं उनके हाथों में है इस समय प्रचार की, और ऐसा देखा भी जा रहा है। मैराथन दौरे इस समय चल रहे हैं, मैराथन जनसभाएं चल रही। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।